जय सीताराम जी। भगवान से प्रार्थना करना और उनके शरण होना, ये दो बातें तत्काल सिद्ध देने वाली हैं। प्रार्थना और शरणागति। कोई आफत आ जाए, दुख आ जाए, संताप हो जाए, उलझन हो जाए, तो आर्त भाव से हे नाथ, हे प्रभु कहकर भगवान को पुकारते हैं। कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी आफत आती है, कोई आपदा आती है, तो हम भगवान को पुकारते हैं, मन ही मन पुकारते हैं भगवान, हे प्रभु हमारी इस आपदा को, हमारी विपत्ति को दूर कर दो। ये हमारे जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं उसको दूर करो प्रभु। हम भगवान को याद करते हैं, उनके प्रार्थना करें तो तत्काल लाभ होता है। जैसे गजेंद्र, द्रौपदी, उत्तरा आदि ने विपत्ति के समय भगवान को याद किया तो उनकी पुकार तो उनकी तत्काल रक्षा हो गई। उन लोगों ने, गजेंद्र ने जैसे ही भगवान को पुकारा तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए प्रभु दौड़े दौड़े आगे वस्त्र बन गए। उत्तरा के गर्भ में भगवान ने उत्तरा के गर्भ को रक्षा किया, भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। तो विपत्ति के समय जब हम भगवान को याद करते हैं, विपत्ति के समय जब हम भगवान को जिस भाव से याद करते हैं, विपत्ति के समय जिस तरह से हम भगवान को पुकारते हैं, उस तरह से हम भगवान को सदा याद करना चाहिए। कारण यह है कि जब अपना बल कोई काम नहीं देता, अपनी बुद्धि कुंठित हो जाती है, उस समय भगवान की शरण लेने से भगवान की कृपा काम करती है। जब गजेंद्र ग्रास ने से अपने को न छुड़ा सकने के कारण अपने बल से और अपने साथियों से निराश हो गया, तब वह भगवान की शरण में गया, लास्ट में गया। जो पहले चला जाता ऐसा नहीं होता। भगवान ने उसको ग्रास से मुक्ति दिलाई। चीरहरण के समय द्रौपदी सब तरफ से निराश हो गई, कोई काम, भगवान की शरण में गई। तब उसने भगवान को पुकारा, भगवान ने उनकी रक्षा की। जब अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया अस्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए आने लगा, तब उत्तरा के सर्वथा भगवान के शरण होकर उनको पुकारा और भगवान ने उसके गर्भ की रक्षा की। तब अर्जुन ने कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण अपनी बुद्धि से निराश हो गए। तब वे भगवान की शरण में गए और भगवान ने संसार का उद्धार करने वाले गीता उपदेश के द्वारा उनके वे मोह का नाश किया। भगवान ने अर्जुन के मोह का नाश किया गीता में का उपदेश देकर। भगवान की कृपा से जो काम होता है वह अपने बल बुद्धि कभी नहीं होती, परंतु जब तक अपना बल पूरा न लगा दें तब तक भीतर से असली प्रार्थना नहीं होती है। कारण कि जब बल रहेगा, जब तक अपने में निर्बलता अनुभव होने लगता है, जब आदमी मनुष्य लगता है कि हम थक रहे हैं, तब वो भगवान का सहारा लेता है। जब बल का भरोसा टूटता है और अपने बल का भरोसा टूटने से असली प्रार्थना होती है। बुद्धि कुंठिता नाथ श्रमाप्ता मया युक्तयः। अपनी बुद्धि कुंठित हो जाए, अपनी युक्तियाँ, अपना उद्योग सब फेल हो जाए, अपने समय में असली प्रार्थना होती है। उसी समय जो है भगवान की असली प्रार्थना होती है।
नहीं तो अपने बल आदि के अभिमान का अंश होने से नकली प्रार्थना होती है। नकली प्रार्थना से काम नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि हमने प्रार्थना की पर कुछ नहीं हुआ, तो वास्तव में उसने असली प्रार्थना की ही नहीं। प्रार्थना की नहीं जाती प्रत्युत भीतर से निकलता है भगवान। भगवान के प्रति आस्था जो है अंदर से निकलती है। वो कहना नहीं पड़ता है, वो जताना नहीं पड़ता है, वो दिखाना नहीं पड़ता है। जब अपने बल का, योग्यता का, पद का, विद्या का, बुद्धि का, वर्ण का, आश्रम का, संप्रदाय का कोई न कोई सहारा रहता है, तब तक न तो असली प्रार्थना होती है और न असली शरणागति ही होती है। कारण कि अपने बल, योग्यता आदि का सहारा रहने से अहम बना रहता है, और जब तक अहम है तब तक असली प्रार्थना और असली शरणागति नहीं हो सकती। असली प्रार्थना और असली शरणागति के लिए, शरणागति के बिना काम होता ही नहीं है। अपने में सर्वथा निर्बलता अनुभव हो जाए तब असली प्रार्थना और असली शरणागति होती है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। भगवान जो है, निर्बलता का अर्थ यह नहीं है कि हमारा शरीर निर्बल हो जाए, शरीर में शक्ति न रहे, हम बीमार हो जाएं। निर्बलता का अर्थ है अपने बल से निराश हो जाना, अपने बल का किंचन मात्र भी सहारा, भरोसा, अभिमान न होना। बुद्धि बल, मनोबल, धन बल, तन बल, बाहुबल, विद्या बल आदि सबसे निराश हो जाएं और भगवत प्राप्ति की तीव्र सहारा आशा हो जाए, तब प्रार्थना तत्काल काम करती है। और अपने बल की आशा रहे और भगवत प्राप्ति से निराशा हो जाए, तब प्रार्थना काम नहीं करती है। अहंकार जब हो जाती है तो भगवान की प्रार्थना नहीं होती है, भगवान सुनते ही नहीं। कोई भी असंभव काम नहीं है जो भगवान की प्रार्थना से संभव ना हो सके। कारण कि भगवान बल अपार है, असीम है, अनंत है। भगवान के बल का वर्णन शब्द से कोई भी नहीं कर सकता है। हम उनको जितना अपार, असीम, अनंत समझते हैं, उससे भी वे बहुत विलक्षण अपार हैं, विलक्षण असीम हैं, विलक्षण अनंत हैं। अपार, असीम, अनंत शब्द तो अपेक्षा है, अर्थात पार की अपेक्षा अपार है, सीमा की अपेक्षा असीम है, अंत की अपेक्षा अनंत है। पर भगवान निरपेक्ष है। उनकी प्रार्थना और शरणागति निर्बल होने से होती है। जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, नेकसयो नहीं काम। निर्बल है बलराम पुकार्यो, आए आधेना। एक भगवान के सिवाय किसी का आश्रय न रहे। ये जो भी चीज हो रही है, जो भी है, सब भगवान का है। हम भगवान के हैं। जो भी हो रहा है, जो भी हमसे करवा रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं, ऐसी भावना होनी चाहिए मुझे। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हिता, चातक तुलसीदास। जब तक बल, बुद्धि, योग्यता, वर्ण, आश्रम, बल बुद्धि, योग्यता, वर्ण, आश्रम आदि किंचित मात्र भी आश्रय है, तब तक अनंत पुकार नहीं होता। अनन्य पुकार के लिए बल, बुद्धि, योग्यता, वर्ण, आश्रम आदि का किंचित मात्र भी आश्रय नहीं लेना चाहिए।
तब प्रभु का अनन्य पुकार होगा। अपने बल बुद्धि आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न हो और ऐसा अनुभव हो कि मैं अपने बल बुद्धि योग्यता आदि से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने दुखों को दूर कर ही नहीं सकता, तब भगवान बल काम करता है, तब भगवान की शक्ति काम करती है। साधक को चाहिए कि वह अपने में निर्बलता का अनुभव करके भगवान पर ही निर्भर हो जाए, भगवान पर ही सहारा हो जाए। अपने को कोई न समझे कि मैं हूं, अपने को समझे कि भगवान का दिया हुआ है, उनके ही परायण हो जाए। हे नाथ, आपके सिवाय मेरा कोई आश्रय नहीं, कोई शक्ति नहीं है, ऐसा होकर निश्चिंत हो जाएं तो तत्काल काम होता। जबकि अपनी साधना के बल से वर्षों तक काम नहीं होता, उसमें एक मार्मिक बात है कि अपनी शक्ति तो पूरी लगानी चाहिए, पर भगवान की रखना चाहिए। इसलिए गीता में कहा है, जरा मरण मोक्षाय मामश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्रः मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को ही जान जाते हैं। साधक यत्न तो करे, पर भरोसा यत्न पर न रहकर भगवान पर रखे। जैसे भगवान ने बाएं हाथ की छोटी उंगली नख गोवर्धन ने पर्वत को उठा लिया, एक अंगुली पर भगवान ने, एक अंगुली पर उठा लिया भगवान ने गोवर्धन पर्वत को, और ग्वालों से कहा कि सब अपने अपनी लाठी लगाओ। अपनी अपनी लाठी लगा दी, पर उसके मन में यह भाव आया है कि हम सब ग्वालों ने अपनी लाठियों से सहारा लगाया है, तभी पर्वत खबरा है। उनके मन में ऐसा भाव आने पर भगवान ने उनके बल का अभिमान दूर करने के लिए अपनी अंगुली को थोड़ा सा नीचे किया, तो सब चिल्लाने लगे, अरे दादा, मरे भगवान के द्वारा ऐसा करने का तात्पर्य था कि तुम अपना बल तो लगा। भगवान अपने भक्त के अभिमान को तोड़ने के लिए बार बार जो है चिताते हैं, बार बार याद दिलाते हैं, इशारा करते हैं भगवान अपने भक्त। निमित्त मात्रम भव सत्य साचित। हे सत्य साची, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र बनने का अर्थ है कि अपने शक्ति को पूरी लगाओ, पर अपनी शक्ति का किंचन मात्र भी भरोसा मत रखो। थोड़ा सा काम कर देना निमित्त मात्र बनता नहीं है। अर्जुन दोनों हाथ से बाण चलाते थे, एक दाएं हाथ से बाण चलाकर जैसे निशाना मारते थे, वैसे ही निशाना बाएं हाथ से बाण चलाकर मारते थे। इसलिए अर्जुन का नाम सव्यसाची था। भगवान अर्जुन को सव्यसाची संबोधन देकर यह कहते हैं कि तुम अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर मन में यह बात मत रखो कि मेरे बल से, मेरी विद्या से काम हो जाएगा। जो कुछ होगा मेरी कृपा के बल से होगा। इसलिए भगवान की कृपा का आश्रय लेकर प्रार्थना की जाए तो भगवान की अपार विलक्षण शक्ति तत्काल काम करती है। रामचरितमानस में आया है, मसकहि करई विरंच प्रभु अजहि मसक ते हीन, जो चेतन जह कह जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य। त्रिनते
कुलीन कुलीन तृण करई। तात्पर्य है कि भगवान असंभव को संभव और संभव को असंभव बनाने में सर्वथा समर्थ है। कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। जिनमें किसी तरह की असामर्थ्य नहीं है, उनमें किसी तरह की असमर्थ नहीं है, वे सब तरह से पूर्ण हैं। बल बुद्धि विद्या योग्यता आदि किसी भी विषयों में उनके किंचन मात्र भी कमी नहीं है। ऐसे सर्वथा संपूर्ण परिपूर्ण सर्वसमर्थ भगवान के साथ हमारा संबंध हो जाएगा तो उनकी सब शक्ति हमारे में। बिजली के तार के साथ संबंध होने पर पंखा भी चलता है। बिजली के तार के साथ संबंध होने पर पंखा भी चलता है, अंगीठी भी जलती है, बर्फ भी जमती है, प्रकाश भी होता है। एक ही शक्ति से अनेक परस्पर विरुद्ध कार्य हो जाते हैं। ऐसे ही संसार की उत्पत्ति होने में, पालन करने में और संहार करने में एक ही शक्ति काम करती है। जब प्रार्थना के द्वारा भक्त ऐसे ही सर्वसमर्थ भगवान के सम्मुख हो जाता है तब उसमें किसी तरह की कमी कैसे रह जा सकती है? कमी रहने की संभावना ही नहीं है। भगवान कहते हैं यो मामेव समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद्ध जति माम सर्वभावेन भारत। इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझमें पुरुषोत्तम जान लेता है वह सर्वविद्ध मनुष्य सब प्रकार से मेरी ही भजन करता है। जो भगवान को पुरुषोत्तम जानता है वही सर्वज्ञ होता है। संसार की बहुत बातें जानने से मनुष्य सर्वविद नहीं होता। संसार की बहुत बातें जानने पर मनुष्य जो है सर्वज्ञ नहीं होता है। भगवान की शक्ति अपार असीम अनंत अगाध है। ऐसी जिसका दृढ़ विश्वास है वह सब प्रकार से भगवान का ही भजन करता है। उनकी दृष्टि भगवान के सिवाय दूसरी तरफ नहीं जाती है। भगवान के सिवाय और किसी का कोई सहारा नहीं रहता और जिसका कोई मूल्य नहीं होता और जिसी से कोई आशा नहीं रहती वह सब तरफ से निराशा हो जाता है। मैं अपने बल से कर दूंगा, यह बात उनके हृदय में सदा के लिए उठ जाती है। ऐसे ही स्थिति में असली शरणागति होती है, असली प्रार्थना होती है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरा शरण आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अपने बल बुद्धि विद्या आदि का किंचन मात्र भी आश्रय न या अभिमान न रहकर भगवान के अनन्य शरण होकर अपना काम करो और संपूर्ण पापों से सदा के लिए मुक्त करना भगवान का काम है। कारण कि हम ही भगवान से विमुख हुए हैं, भगवान हमारे से कभी विमुख नहीं हुए हैं। भगवान हमसे कहीं दूर नहीं है, हम ही भगवान से दूर चले जाते हैं। भगवान से दूरी नहीं बनानी चाहिए, भगवान से नज़दीकियाँ बनानी चाहिए। जितना आप भगवान से नज़दीकियाँ बनाएंगे भगवान आप पर सदा ही कृपा पाएंगे। भगवान की शक्ति से बहुत जल्दी तथा सुगमता से कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान आश्वासन देते हैं कि मेरी शरण में आने से मैं संपूर्ण पापों दुखों को बंधनों से मुक्त कर दूंगा, फिर तुम चिंता क्यों करते हो? इस संसार में जो है व्यर्थ चिंता किस लिए? इस सारी जो सृष्टि है परमात्मा ने रची है, सारा संसार परमात्मा ने बनाया है।
हम उस परमात्मा को सदा याद करना चाहिए, परमात्मा को सदा भजना चाहिए और परमात्मा को सदा पूजना चाहिए, जितना चाहिए। बोलो जय सीताराम। लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें।